हर हर महादेव। हमने केदारनाथ की यात्रा 5 अक्टूबर 2019 की शाम को करीब 4 बजे शुरू की थी। शिमला से केदारनाथ जाने के 2 मार्ग हैं। या तो शिमला से चंडीगढ़ होते हुए जा सकते हैं या आप शिमला से पांवटा साहिब होते हुए जा सकते हैं। क्योंकि पांवटा साहिब से थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए हमने पांवटा साहिब वाला रास्ता चुना। पांवटा साहिब से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़ गए। हम सुबह 5:30 बजे के करीब 3 धारा पहुंचे थे। वहाँ थोड़ा चाय पानी करके हम आगे बढ़ गए और थोड़ी ही देर के बाद हम देवप्रयाग पहुंच गए। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम है। इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग को 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। यहाँ श्री शिव जी और श्री रघुनाथ जी का भी मंदिर है। देवप्रयाग का सौंदर्य अद्वितीय है। केदारनाथ जाते हुए फाटा नाम का एक गांव पड़ता है। फाटा गांव में हेलीपैड की सुविधा है। यहाँ से जरूरतमंद श्रद्धालु हवाई सेवा का लाभ ले सकते हैं। केदारनाथ के रास्ते में जाते हुए खुमेरा नाम की भी एक बहुत ही सुंदर जगह आती है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर झरना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ एक चाय की टपरी भी है। यहाँ आप प्राकृतिक सौंदर्य और चाय का आनंद ले सकते हैं। अभी हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। गौरीकुंड पहुँचने के लिए आपको सोनप्रयाग से जीप लेनी पड़ती है, जिसका कि किराया 20 रुपये है। सोनप्रयाग में ही आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी करवानी होगी। अभी हम गौरीकुंड की मेन मार्केट में आ गए हैं। गौरीकुंड में हमने अपना ठहराव हर हर महादेव। तो अब हमारी यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए शुरू हो चुकी है। साल के इस महीने में बहुत कम लोग दर्शन करने आते हैं, तो इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होती। हमें यात्रा शुरू किए हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। इस समय सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हमें 4 किलोमीटर का सफर तय करना है। शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। मुझे लगता है हम नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। 2013 में नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम भी देख सकते हैं। महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। थोड़ी सी चढ़ाई थी और हम थोड़ा सब जय 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 जगदीश्वरा जय 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 थोड़े समय तक पानी पीते जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि
शम्भो कोटि नमन दिगम्बरा 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 कोटि नमन दिगम्बरा। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों को भ्रातृ हत्या का पाप लगा था और वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे। महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव महादेव को खोजते खोजते हिमालय तक जा पहुंचे, परंतु महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे महादेव का पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। महादेव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों का संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु महादेव रूपी बैल पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय लोकनाथ